दिखाई देगी रंजना जी हमें ये स्क्रीन पे? रंजना जी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। रंजना जी नमस्कार। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। रंजना जी बताइए किस विषय को लेकर के आप हमें कुछ बताना चाहेगी? सर, मैं आपको अपने विद्यालय, अपने इस ब्लॉक के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मेरा नाम रंजना अग्रवाल है। मैं कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर डांडी विकास खंड बहेड़ी जिला बरेली में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे विकास खंड बहेड़ी अपने आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के तहत चुना। इस समय हम एक सरकारी विद्यालय के ऑडिटोरियम से अपने शिक्षक साथियों और बच्चों के साथ आपको सुन पा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सर ये ऑडिटोरियम जो आप देख सकते हैं हमारा सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ही बना है। चलिए बहुत बधाई इतने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अच्छा रंजना जी, आपके ब्लॉक में जो चिंतन शिविर आयोजित किए गए उनमें कौन सा ऐसा आइडिया था जो आपको सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावी लगा? माननीय मंत्री जी, जो चिंतन शिविर आयोजित किए गए उनमें से जो आइडिया मुझे सबसे ज्यादा रोचक और प्रभावी लगा वह था विकास खंड के सर्वांगीण विकास का। किसी भी ब्लॉक के संपूर्ण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस समाज के सभी स्टेक होल्डर्स आवश्यक रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर आएं और आपस समन्वय स्थापित करें। मेरा यह मानना है कि यदि सभी समाज के घटक एक साथ समावेशी रूप से समन्वय स्थापित करेंगे तो हम अपनी सरकारी योजनाओं को जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। नहीं, आप अपने स्कूल के साथ मिलकर ऐसे कौन से बदलाव लाने का प्रयास करने की योजना बना रही है जिससे आपके स्कूल का लर्निंग आउटकम बेहतर हो सके? माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम बेहतर बनाने के लिए मैं परंपरागत शिक्षा को छोड़कर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर ध्यान दूंगी। खेल खेल में बच्चों को सिखाऊंगी क्योंकि खेल खेल में सीखते बच्चों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ता है और क्लास में उपस्थिति भी। इसके साथ साथ मैं बाल सभा, प्रार्थना सभा में नई नई गतिविधियां जैसे म्यूजिकल पीटी, योग, छोटी छोटी कहानियां, शैक्षिक भ्रमण आदि के द्वारा बच्चों को सिखाऊंगी। इसके साथ साथ मैं स्मार्ट क्लास का प्रयोग भी करूंगी कि मेरा यह मानना है कि आधुनिकता के इस युग में यदि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से नहीं जोड़ेंगे तो वह पिछड़ जाएंगे। इसलिए और विजुअल बेस्ड लर्निंग से प्राप्त ज्ञान बच्चों में अधिक स्थायी रहता है। सर, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी। मेरे जिले में लगभग 2500 से अधिक सरकारी विद्यालय हैं और ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सभी विद्यालयों में 100% स्मार्ट क्लास उपलब्ध हैं। नहीं, मान लीजिए कि कोई स्मार्ट क्लास नहीं है, क्योंकि यहाँ देश भर के लोग आपको सुन रहे हैं। कोई एक मुझे प्रैक्टिकली बताइए कि जहाँ स्मार्ट क्लास नहीं है और उन बच्चों के साथ ऐसी कौन सी टेक्निक उपयोग करते, जो वर्णन आपने किया उसमें से एक चीज एग्जैक्टली करके मुझे बताइए। अगर स्मार्ट क्लास नहीं है तो मैं जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से गिनती, पहाड़े और उनको वर्णमाला या अक्षर ज्ञान भी करा सकती हूँ। जैसे मैं उनके लिए प्ले कार्ड बनाऊंगी, उनको प्ले कार्ड के द्वारा दिखाऊंगी और उनको ये जोड़कर भी कहूंगी कि 2 प्ले कार्ड उठाएं और उन्हें जोड़ करके एक नया अक्षर बनाएं और वो पढ़ के सुनाएं हमें। इसके साथ साथ सर अंकों के प्ले कार्ड बना के दूंगी जिसमें उनको कहूंगी कि ये 2 प्ले कार्ड मैं उठा रही हूँ और बीच में मैं कोई भी साइन जैसे कि प्लस का, माइनस का, गुणा का उनको लगाऊंगी और बताऊंगी इसका उत्तर का जो प्ले कार्ड है वो आप उठाकर यहाँ रखिए। इस तरीके से भी सर मैं उनको सिखा सकती हूँ। ये आपके साथ 2-3 बच्चे बैठे हैं, वो कुछ बता सकते हैं मुझे? बताओगे? अच्छा, अपना नाम बता दो। नाम बताओ। My name is Kamini. क्या नाम? My name is Kamini. कामिनी। अच्छा, हिंदी बोल सकती हो? हाँ। अच्छा, वो भी टीचर को पूछना पड़ता है? शाबाश।
देखिए, विकसित भारत की एक प्रमुख शर्त है हमारे देश के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा हो। जब मैं आप और आप जैसे देश के हजारों शिक्षकों को इसके लिए काम करते देखता हूं, और मैंने देखा है कि इतने इन्वॉल्व होते हैं टीचर, जैसे शायद कभी कभी तो लगता है वो अपने परिवार में अपने पोते पोती के लिए जितना टाइम नहीं देते हैं उतना कभी कभी स्कूल के बच्चों के लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है, और वही ताकत है जो परिवर्तन लाती है। संकल्प से सिद्धि का रास्ता इसी समर्पण से जाता है, इसी कमिटमेंट से जाता है, और उसी से हमें परिणाम मिलता है। मैं आपके माध्यम से आपको और इन दूर दराज क्षेत्रों में भी कठोर परिश्रम करने वाले, समर्पित भाव से शिक्षा के लिए जीवन जीने वाले सभी शिक्षक साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कौन है दूसरे? मंत्री जी, अब जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोट ब्लॉक से डॉक्टर साजिद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे एनिमल हस्बेंड्री विभाग में ब्लॉक इंचार्ज हैं। डॉक्टर बताइए। सलाम और आदाब सर, आपसे मुखातिब होकर बेहद खुशी हुई मुझे। क्या शुभ नाम डॉक्टर आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर साजिद अहमद है। मैं ऑफिसर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री मनकोट से हूँ। कितने समय से इस काम को देख रहे हैं साजिद जी? सर, मैं 3 साल से लगातार इस ब्लॉक को सर्व कर रहा हूँ एज अ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। अच्छा, क्या अनुभव आ रहा है? क्योंकि वहां तो मौसम भी विपरीत रहता है और पशुओं को संभालना, दूर दूर सुदूर पशुओं तक जाना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। जी सर, आपने ठीक फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एलओसी पे है, और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये एलओसी की ही पहाड़ी है। सर, हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं, और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफर के दौरान जानी, माली और जानवरों के नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए, और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाए। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर, जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज, नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई, तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच, वीडीसी, उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज थी। तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को, ताकि वो अपने माल मवेशी को इस बीमारी से बचा पाए। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और आज जब आप फील्ड में काम कर रहे हो, और आपके 2-3 साल ही हुए हैं इस काम में, तो एक थोड़ा उत्साह उमंग भी बहुत होगा, लेकिन फिर भी जो क्लासरूम में पढ़ते हैं और फील्ड में जाकर के देखते हैं,
बहुत नई नई चैलेंजेज आती हैं। क्या अंतर अनुभव करते हैं आप? जी सर, आपने ठीक फरमाया कि कॉलेज की जो पढ़ाई है और फील्ड का जो एक्सपीरियंस है उसमें बड़ा अंतर है। जैसे हमें कॉलेज में पढ़ाया गया कि विदेशी ब्रीड ही अच्छी दूध की पैदावार करती हैं और उन्हीं को सालों से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तरजीह दे रहे हैं। पर मैंने यहाँ ब्लॉक मनकोट में आके ये पाया कि हमारी बहुत सी लोकल इंडिजीनियस ब्रीड जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं और सिर्फ बेटर अडाप्टेशन, हाई मिल्क यील्डिंग के साथ साथ वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हैं। बहुत सारी डिजीज जो लोकल हैं उनसे के लिए भी रेजिस्टेंट हैं। तो हम एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत और नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के अंडर हम जो लोकल हाई यील्डिंग इंडिजीनियस ब्रीड हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश में लगे हैं। सजीत जी, एक तो यहाँ वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। काफी ठंड रहती है। जब बर्फ, वैसे बर्फ का जम्मू पार्ट में तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उधर तो बहुत रहता है। उस पशुपालन के काम में जो हमारे गुजर भाई बहन हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें आती होगी। इससे मुक्ति पाने के लिए आप किस प्रकार से सरकार की तरफ से गाइड करते हैं या अपनी मदद करते हैं, क्या करते हैं?